महाभारत का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। कर्ण वीरगति को प्राप्त हो चुका था। युद्ध की थकान के बाद अर्जुन गर्व से भरे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आज मैंने उस कर्ण का अभिमान चूर कर दिया जो सभी को मुझसे श्रेष्ठ मानता था। वह हर बार मुझसे बराबरी करता था, जबकि उसकी हैसियत मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं थी। मैंने उसके रथ को बार बार पीछे धकेला, उसे परास्त किया। माधव, आज कर्ण के घमंड का अंत कर दिया मैंने। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह सत्य है कि तुमने उसे पराजित कर दिया, परंतु यह मत समझो कि वह तुमसे कमतर योद्धा था। क्या तुम सोचते हो कि प्रजय ही वीरता का पैमाना है? अर्जुन ने कहा, माधव, युद्ध भूमि में जब मैं कर्ण पर बाण चलाता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे हटता था, और जब वह मुझ पर बाण चलाता तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे जाता। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मैं उससे श्रेष्ठ धनुधर था? श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम भूल रहे हो, जिस रथ पर तुम खड़े थे उस पर मैं सभी विराजमान था, त्रिलोक का भार लिए हुए। जिस रथ पर मैं बैठा हूँ उसे कोई भी योद्धा तनिक भी पीछे हटा सके, यह अपने आप में कर्ण की अद्भुत शक्ति का परिणाम है। सोचो पार्थ, यदि मैं उस रथ पर ना होता तो उसके प्रहार से तुम्हारा रथ कहाँ होता? अर्जुन स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने आगे कहा, और सुनो, हे पार्थ, कर्ण का वध तुमने नहीं किया, उसे मारा उसके गुरुदेव परशुराम के श्राप ने। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, श्राप? कैसा श्राप माधव? कृष्ण बोले, जब द्रोणाचार्य ने सूतपुत्र कहकर कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो वह गया महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र विद्या सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनकी सेवा में लग गया। कर्ण ने अपार तप किया, अपार सेवा की, परंतु यह सेवा भी उसे उस एक दिन के दंड से नहीं बचा सकी। कृष्ण की आंखों में करुणा झलकने लगी। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी एक भयंकर कीड़ा उसकी जांघ में घुस गया। कर्ण को असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन उसने हिलना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके गुरु की नींद टूटे। उसकी जांघ से रक्त बहने लगा। गर्म खून की धारा ने परशुराम जी को जगा दिया। उन्होंने देखा, कोई ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सह सकता। गुरु को सत्य का भान हो गया। वे क्रोधित हुए और कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब यह विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुम मंत्र भूल जाओगे, तुम्हारा रथ भी तुम्हें त्याग देगा। अर्जुन अब निःशब्द था। कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही कारण था कि 17वें दिन जब कर्ण ने तुम्हारा वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया तो वह मंत्र ही भूल गया, और उसी क्षण उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया, जैसे सभी पृथ्वी ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। वह तुमसे युद्ध हार गया, लेकिन वास्तव में वह हारा नहीं था। वह तो केवल अपने भाग्य की अंतिम परिणति को स्वीकार कर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे बोल पड़ा, तो क्या कर्ण केवल श्राप से मर गया? कृष्ण ने सिर हिलाया, श्राप से भी और अपने धर्म से भी। कर्ण को मैंने सव्य समझाया था। मैं उसके शिविर में गया था। मैंने उसे पांडवों की ओर से लड़ने को कहा, परंतु उसने कहा, दुर्योधन अधर्मी हो सकता है, पर वह मेरा मित्र है और मैं मित्रता के धर्म को कभी नहीं त्यागूंगा। कर्ण जानता था कि वह मृत्यु को गले लगाएगा, फिर भी उसने अपने वचन को नहीं तोड़ा। श्री कृष्ण की वाणी धीमी हो गई। पार्थ, तुमने उसे कभी समझा ही नहीं। तुमने उसके जीवन की पीड़ा, उसकी तपस्या, उसका त्याग कभी देखा ही नहीं। कर्ण वह योद्धा था जो युद्ध जीत सकता था, लेकिन उसने अपने ही सिद्धांतों के आगे अपने अस्त्र रख दिए। वह युगों में एक बार जन्म लेने वाला योद्धा था, और तुम तो बस विजेता बने, परंतु उसने पराजित होकर भी अमरता प्राप्त की। मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।